जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। जैसा कि मुझे पता है, आप सबको इंतजार है कि सुप्रीम कोर्ट की हमारी अगली डेट क्या होगी। तो आप सभी को बता दूं कि हमारी जो सुनवाई की डेट है वो आ चुकी है। हमारी सुनवाई की डेट है 19 जुलाई, यानी कल की हमारी सुनवाई की डेट है। ये डेट टेंटेटिव डेट है। टेंटेटिव का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक दिन पहले या एक दिन बाद भी हो सकती है। लेकिन अब एक दिन एडवांस का तो मतलब नहीं, आज 18 है, एडवांस तो हो नहीं सकती। यानी कल 99% कंफर्म डेट है। अगर 19-20 कुछ होता है तो एक दिन बाद में हो सकती है। इसलिए इसको कंफर्म मानो, कल हमारी सुनवाई होगी। जज अभी तक जो दिखाए जा रहे हैं वही चंद्रचूड़ सिंह जी और बोपन्ना साहब, वो हमारी सुनवाई करेंगे। अभी क्योंकि एक बार न्यूज डालते ही फिर लोग ये कर देते हैं, फोन करना शुरू। सबसे पहली बात, बार बार जिनके पास ये खबर पहुंच जाती है वो फोन नहीं करेंगे, क्योंकि 2-4 फोन मेरे को जैसे आए मैंने उनको बता भी दिया कि कल की डेट मिल चुकी है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं सर कंफर्म है। यहां फिर क्लियर कर दूं कि कल 19 जुलाई की डेट है। अगर कोई दिक्कत आती है, कोई बात होती है तो 19 की जगह 20 भी हो सकता है, लेकिन कल कंफर्म मान के चलो। दूसरी बात, जज वही हैं। शाम तक, आज शाम तक और कोई अगर बदलाव हुआ या कोई बात आती है या जज अभी तक, जैसा मैंने बताया था चंद्रचूड़ सिंह जी की जो तबीयत का, क्योंकि पहले उन्होंने बीच में 21 तारीख का हमारे को लग रहा था कि 21 को डेट के लिए उन्होंने कहा था, लेकिन अभी 19 को ही दे दिया कि कल वो आ जाएंगे। फिर भी कोई अपडेट होगा तो मैं आपको शाम को बता दूंगा। कोई भी अपडेट बाकी न्यूज जो ये यूट्यूब में डालकर या जो भी आप उल्टा सीधा दे रहे हैं, ये हो गया फलाना हो गया, मैं दूसरे की किसी की जिम्मेदारी नहीं ले सकता कि वो क्या कह रहा है या वो क्या होगा। जैसे अभी मेरे पास एक आया था कि साहब, वो एक मेजर साहब बोल रहे हैं कि रविंद्र फौजी के केस के बाद मैं भी करूंगा और मैं 100% जीतूंगा। हमारी तरफ से कोई भी जीते, चाहे हमारा केस में जीत मिले चाहे किसी और केस में जीत मिले, मेरा जो मकसद है, फैसला बच्चों के हक में आना चाहिए, हमारे हक में फैसला होना चाहिए। जीत किसी की भी हो। मैंने यहाँ बहुत से लोगों को रोका जरूर था जो कह रहे थे कि भाई हम केस डाल दें, हम केस डाल दें। तो मैंने उनको कहा था कि थोड़ा सा होल्ड कर लें। अगर खुदा ने खास्ता कोई हमारे केस में 19-20 दिक्कत आती है तो वो कमी को पूरा करके दोबारा डालो। क्यों बार बार हम ऐसे ही इन पैसों को वेस्टेज करें। इसलिए मैंने बाकियों को रोका था। भगवान अगर सही है और हमारी अगर बिल्कुल रणनीति सही है तो 99% केस का जो फैसला है हमारे हक में आने की उम्मीद है। जो आपने जो भी लोग कल ट्विटर पर थे या और जो न्यूज देख रहे हैं, हमारे जो सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमन्ना साहब, उन्होंने भी कल आपने ट्विटर पर भी देखा होगा और न्यूज पे भी देखा होगा, उन्होंने 2-4 पॉइंट्स ऐसे कहे हैं, वो भी पब्लिकली, कि सरकार जो भी कोई पॉलिसी लेके आती है तो जरूरी है उसमें बहस कराई जाए और इस तरह पब्लिक पर इस तरह की पॉलिसी ना थोपी जाए। लोकतंत्र है ये, और लोकतंत्र में जनता के अधिकारों को सुरक्षित रखना कोर्ट का काम है। यानी जो हमारा अभी तक 90% लग रहा था, वो 99% अभी उम्मीदें हमारी बढ़ चुकी हैं। लेकिन फिर भी बोलते हैं ना कि जब किस्मत खराब हो तो ऊंट पर बैठे हुए आदमी को कुत्ता काटता है। तो इस स्थिति में घबराकर या कुछ ऐसा कोई भी आक्रोशित काम या उल्टी सीधी चीजें लिखना इस पर व्हाट्सएप पर या ग्राउंड में मत करने लग जाना। ऊंट पर बैठे को अगर कुत्ता काटता भी है तो सिर्फ कुत्ते के काटने से कोई मर नहीं जाता है, लेकिन वहां से हड़बड़ा कर कोई कूद गया और कूदती टाइम मर गया तो मुश्किल हो जाएगा। तो ये हमारी लड़ाई का अंत नहीं होगा। अगर 1% कुछ दिक्कत भी आती है तो यह नहीं है कि हमारी हार हो गई, हम फिर लड़ेंगे। मैंने कहा था ना, योद्धा वो है जो रण में लड़ता है, दौड़ता है, अगर गिर गया तो फिर उठता है, फिर दौड़ता है। आप लोग वही योद्धा, एक सैनिक बनने जा रहे हो, और सैनिक हमेशा कदम आगे बढ़ाता है, पीछे नहीं बढ़ाता। डर शब्द अपनी डिक्शनरी से निकाल दो, हम जीतेंगे, चाहे कोर्ट के माध्यम से, चाहे और दूसरे हमें कोई भी
कुछ भी इस्तेमाल करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, जीत हमारी होगी अगर हम संघर्ष करेंगे तो। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि मुझे पहले ही दुख है उन युवाओं का जो शुरू में जब खबर आई, हालांकि सरकार की भी मैं मानता हूं बहुत बड़ी गलती है कि एकदम इस तरह की वेट करा कर लोगों को 2-2 साल कि आपका आर्मी एग्जाम कराएंगे, आपको ज्वाइनिंग देंगे, हर साल उनको ड्यू टू कोविड रीजन दे रहे हैं। राजनाथ जी उनको लिखित में चिट्ठी दे रहे हैं, जो भी घूम रही है आप सबको बताए ना, संसद में बयान दे रहे हैं कि हम इनका एग्जाम कराएंगे, इनको ज्वाइनिंग देंगे, और फिर एकदम अपनी जबान से मुकरना, ये सरकार की बहुत बड़ी गलती है। और फिर एकदम इस घोषणा को अपने 3 सिर्फ जनरलों द्वारा ये कहना कि हम 2020 से इस स्कीम को ला रहे हैं, ये सरासर सारी की सारी सरकार की गलत नीति है जो जल्दबाजी में बनाई हुई थी। और बौखलाकर जल्दबाजी में ये एकदम भर्तियों की तारीख देना, एयरफोर्स का ये टेस्ट करना, ये भी कहीं ना कहीं इनकी जो भी मोदी जी को गाइड कर रहे हैं ना, मैं कह रहा हूं कि वो बिल्कुल जीरो है। वो लोग जो इनको सलाह दी है, जो तरीके थे वो बिल्कुल जीरो थे। लेकिन वो तरीके बोलते हैं ना कि करता धरता कौन होता है, वो भगवान है ऊपर वाला, वही करवाता है। इनके सलाहकारों को जो दिमाग दिया वो कहीं ना कहीं भगवान ने उनको इसी हिसाब से दिया कि इस पर बवाल हो और ये फैसला पब्लिक और जवानों के, युवा नौजवानों के हक में आए, क्योंकि उसके फैसले को कोई नहीं मिटा सकता। मैंने पहले भी बहुत से उदाहरण दिए थे कि जब लाखों वर्ष तपस्या करके कुंभकर्ण ने इंद्रासन मांगा, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो जीप पर बैठकर निंद्रासन निकल गया। उसी तरह इनके अधिकारी, इनके चापलूस अफसर जो मोदी जी काला चश्मा पहन कर बैठे हैं, उसको और कुछ तो दिखाई नहीं देता, उन चापलूसों की बात सुनते हो। और वो चापलूसों ने उनको गलत गाइड किया, और गलत गाइड में इतना गलत कि आप 2022 में इसको इस नई स्कीम लेके आ रहे हो, और उससे पीछे की पूरी भर्तियां कैंसिल करना, जो एयरफोर्स की ज्वाइनिंग कैंसिल करना, और फिर सहानुभूति दिखा के कि हम 2 साल बढ़ा रहे हैं, घंटा 2 साल बढ़ा रहे हो। पहले ही ऑलरेडी जीडी की 21 साल थी, और 23 साल ऑलरेडी ही जो हमारे, चाहे वो ट्रेड से हैं, कलरक हैं या नर्सिंग असिस्टेंट है, बहुत सी ऐसी भर्तियां जो पहले ही 23 थी। तो इन्होंने झूठा दिलासा दिया लोगों का। लेकिन वो होता है, जब कोई आदमी गलती करता है तो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करता है, और वो गलतियों से ही हारता है। नहीं तो पता नहीं, ये चालाकी से कुछ चीजें करते तो हो सकता है पब्लिक के दिमाग में भी नहीं आती। लेकिन वो फिर कह रहा हूं कि गलती करवाने वाला भगवान है, जो इन्होंने गलतियों से गलती कराई, और उन्हीं गलतियों की वजह से हमारी जीत होगी। मैं फिर एक बार लास्ट में यही कहूंगा कि कल की तारीख की जो रात को और अपडेट आएंगी तो मैं एक लाइव में आकर बोल दूंगा। अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो ही बोलूंगा, वरना फिर फोन करके सर कितने बजे लाइव आओगे, सर जल्दी आओ, अभी तो आज क्यों नहीं आए। जब कोई इंपॉर्टेंट न्यूज या कोई ऐसी खबर मुझे लगेगा कि हाँ मुझे बतानी चाहिए तो मैं आऊंगा, वरना फिर कह रहा हूं कि हमें थोड़ा सा काम करने दो। आपको अगर करना है तो आपका काम मैंने बता रखा है, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, जहां इन चीजों को हाईलाइट करो, अपने जो हकों की मांग है रखो, ताकि पूरी पब्लिक को पता चले। ये लोगों को जो गुमराह कर रहे हैं कि 4 साल लाकर बहुत बड़ा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। इन्होंने सेना के जवानों को मनोबल तोड़ा है। सेना कमजोर होगी, जवानों से किसी से भी, ये बोलते हैं ना कि हमने 2020 की हमारी स्कीम है, चर्चा हुई, कहीं भी न तो अंदर न बाहर कहीं भी जवानों से चर्चा नहीं की गई। ये चंद एक लोगों का गलत फैसला है जो सेना पर थोपा जा रहा है, और इसका रिजल्ट भविष्य में, पहली बात तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सारी टीओडी भी वापिस होगी, इसमें जो भी पुनर्विचार करके जो ठीक होगा वो होगा। और ये जो भर्तियां हैं, ये ज्वाइनिंग है, जो उम्र सीमा में छूट है 25 तक, वो दी जाएंगी, जो इन जवानों का जायज हक है। लोकतंत्र में किसी से ये भीख नहीं मांग रहे, ये अपना हक मांग रहे हैं। अगर किसी को जैसे लगता है, जैसे कल मैंने कुछ सुनने में आ रहा था कि भाई हमने उपहार दे दिया बुलंदखंड, क्या बोलते हैं, यूपी, वहां एक सड़क बना दी और कह रहे हैं कि हमने भेंट कर दिया उपहार में। अपने पैसे से बना के दिए क्या किसी ने भी? वही पब्लिक का पैसा। सरकार क्या है? पब्लिक द्वारा चुनी हुई। लोकतंत्र में बोलते हैं कि ये जनसेवक है, खुद ही कहते हैं कि हम लोगों के जनसेवक हैं, और अब फिर मालिक बनने की कोशिश करो, बोल रहे उपहार दे दिया। मोदी जी, जो आप कहते थे मैं चौकीदार हूं, जनसेवा कर रहा हूं, झोला उठा के चल जाऊंगा, आप, मैं कह रहा हूं अभी भी योगी जी हैं चाहे मोदी जी हैं, जो भी अच्छे कार्य कर रहे हैं उनको हम सलूट करते हैं। लेकिन बीच में चमचों की, बोलते हैं ना, चमचों की बात सुनकर आपने जो गलत निर्णय लिए हैं उसका भुगतान आपको मिलेगा। छोड़ो, इस विषय पर मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। नौजवानों को ये कहूंगा, हर इस तरह से आपको धैर्य रखना है, और आगे की जो भी रणनीति हम बताते रहेंगे।
विश्वास रखो, गलत न्यूज़ों पर जो भी ये चला रहे हैं फालतू में से लिख कर, इन पर वो मत करो। हमारे पास जो बिल्कुल फैक्ट, जीरो ग्राउंड से जीरो रिपोर्ट जो आएगी वही हम बताएंगे हमारे इसी रविंद्र फौजी एक्स आर्मी चैनल पर। आगे कोई भी अपडेट आएगा बता दूंगा। बाकी लोगों तक जानकारी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।